वन के शांत आश्रम में रहती थीं पुलोमा, अद्भुत सौंदर्य, विनम्र स्वभाव और महर्षि भृगु की पत्नी। हर दिन की तरह उस दिन भी सब सामान्य था। बस एक बात अलग थी, महर्षि भृगु आश्रम से बाहर गए हुए थे। तभी बिना आहट के एक अनजान छाया आश्रम के द्वार पर आकर ठहरती है। वह था एक राक्षस। और अजीब बात, उसका नाम भी पुलोमा ही था। पुलोमा स्त्री ने उसे अतिथि समझकर आदर दिया, लेकिन राक्षस की नजरें कुछ और ही कह रही थीं। वो मोहित था, जैसे किसी खोई हुई चीज को पा लिया हो। फिर उसने एक चौंकाने वाली बात कही, तुम मेरी हो। बचपन में ही तुम्हें मैंने अपनी पत्नी मान लिया था, अब मेरे साथ चलो। ये सुनते ही वातावरण बदल गया। पुलोमा क्रोधित हुई। ये कैसा दावा? राक्षस ने अपनी बात साबित करने के लिए एक साक्षी बुलाया और अग्नि की लपटों के बीच प्रकट हुए अग्निदेव। अब जो सच सामने आया उसने सब कुछ उलट दिया। अग्निदेव बोले, जब पुलोमा बचपन में रो रही थी तब उनके पिता ने मजाक में कहा था, अरे राक्षस, इसे ले जा। और उसी समय एक राक्षस छिपकर यह सुन रहा था। उसने इसे विवाह की स्वीकृति मान लिया। लेकिन सच यह भी था, पुलोमा का विवाह विधि विधान से महर्षि भृगु के साथ हो चुका था। वही उनके वास्तविक पति थे। अग्निदेव का कथन खत्म हुआ और राक्षस का धैर्य भी। क्रोध और जुनून में अंधा होकर उसने पुलोमा का अपहरण कर लिया और जंगल की ओर भागने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था, किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। भागते समय पुलोमा के गर्भ से अचानक एक तेजस्वी प्रकाश फूटा। एक बालक जो समय से पहले ही जन्म ले चुका था। वह कोई साधारण शिशु नहीं था। अपने योग बल से उसने उसी क्षण आंखें खोली और राक्षस की ओर देखा। बस एक नजर और अग्नि की ज्वाला की तरह उसकी शक्ति प्रकट हुई। राक्षस वहीं जलकर भस्म हो गया। वह बालक जो गर्भ से च्युत होकर बाहर आया था, इसीलिए उसका नाम पड़ा च्यवन। आगे चलकर वही च्यवन बने एक महान